समाजशास्त्र के अंतर्गत आज का व्याख्यान का विषय है अनुभविक अनुसंधान पद्धति, जिसे इंग्लिश में एम्पिरिकल रिसर्च मेथड कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान, जैसा हम जानते हैं, सामाजिक घटनाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं की खोज की जाती है। सामाजिक घटनाओं के विभिन्न कारणों को ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इसकी मान्यता ही यह है कि प्रत्येक सामाजिक घटना के कुछ कारण होते हैं और ये कारण समाज में निहित होते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं के विभिन्न परिणाम ज्ञात किए जाते हैं और भविष्य में उस घटना के बारे में भविष्यवाणी की जाती है और साथ ही सामाजिक घटनाओं के बारे में नियम और अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं और विकसित की जाती हैं। सामाजिक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है, क्योंकि समाज जिसमें हम रहते हैं, उस समाज को समझना, उस समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी रखना, ज्ञात करना, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यद्यपि सामाजिक अनुसंधान के लिए किसी भी मेथड को, किसी भी अनुसंधान के प्रकार को अपनाया जा सकता है और उसके आधार पर सामाजिक अनुसंधान किया जा सकता है, परंतु उन सभी प्रकारों में जिस अनुसंधान के प्रकार को सर्वाधिक उपयुक्त, सटीक, सही माना जाता है, वो है एम्पिरिकल रिसर्च मेथड, अर्थात अनुभविक अनुसंधान पद्धति। As we have already learned, social research is a very important research. In social research, social phenomena is studied, social events are studied, causes of the various social events, whether they are positive or negative, are explored and found out. The results of the social events are also found out. Concepts are developed. Generalization is made. As far as the importance of social research or the importance of the study of social research is concerned, it is very essential for everybody, because society is a reality. We are born in society, we grow up in society, and society is a platform for all our actions that we do. So it is essential to know the society. It is essential to know the social phenomena, social events that are occurring around us. No doubt, for the study of social phenomena, there are several research methods. Some of them I have already discussed in my previous lectures. Each of the methods is important in itself, but apparently, as it's approved, as it's suggested by eminent sociologists for the study of social phenomena, is the empirical research method. These days, it is the trend
to study the social phenomena through empirical method. If we try to learn the research scenario at present, definitely I am hopeful that we will find that most of the researches are empirical in nature. Most of the studies, whether made for writing research paper or for dissertation purpose or for thesis purpose or for the satisfaction of the passion of research, all the studies, or say most of the studies, are made through the empirical method. So empirical method is very important. इस व्याख्यान में केवल एक परिभाषा के माध्यम से मैं अनुभविक अनुसंधान के अर्थ को प्रकट करूंगा। ये परिभाषा है एफ कॉफमैन की। एफ कॉफमैन ने अनुभविक अनुसंधान के बारे में जो विचार दिए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अनुभविक शोध पद्धति वह पद्धति है जिसमें वास्तविकता का ज्ञान व्यवस्थित अवलोकन एवं निर्वचन के सैद्धांतिक नियमों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। पहले इसी को हम क्लियर करेंगे। एफ कॉफमैन ने माना है कि अनुभविक शोध पद्धति अनुसंधान की एक विशिष्ट पद्धति है। इसके अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वास्तविकता का ज्ञान। ज्ञान भी कैसा? जो वास्तविक स्थिति है उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और उस ज्ञान का जो आधार है, जिस आधार पर वो प्राप्त किया जाता है, वो है व्यवस्थित अवलोकन, अर्थात आंखों से स्वयं घटना स्थल पर जाकर के अध्ययन क्षेत्र का भ्रमण करके घटना से प्रभावित लोगों से साक्षात्कार करके, उनसे मिलकर के, उनसे अंतःक्रिया करके ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है। साथ में निर्वचन के जो सैद्धांतिक नियम हैं, उन सैद्धांतिक नियमों को ध्यान में रखकर उनके आधार पर ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से एफ कॉफमैन considers empirical method of research a very important, very relevant, reliable method of social research. According to him, empirical research is a specific method of research in which an attempt is made to attain the knowledge of reality. Knowledge of reality is the main focus. So knowledge of reality is known. Knowledge of reality is gained through empirical research. And this knowledge of reality is gained through a systematic observation. Systematic observation. And the theories of selection of the units of information. तो इस प्रकार से इस परिभाषा के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि अनुभविक अनुसंधान पद्धति एक महत्वपूर्ण अनुसंधान पद्धति है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्तमान में जो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, उनमें से अधिकांश अनुसंधान कार्यों के लिए एम्पिरिकल रिसर्च मेथड को अपनाया जा रहा है, उसके आधार पर अध्ययन किए रहे हैं, क्योंकि ये पद्धति यथार्थ
और विश्वसनीय अध्ययन को संभव बनाती है। Through this method, it becomes possible to make a realistic and reliable study. So, a realistic and reliable study of the social phenomena is possible through empirical method. तो ये अनुसंधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अनुसंधान के द्वारा अनुसंधानकर्ता किसी भी सामाजिक घटना का यथार्थ अर्थात वास्तविक और विश्वसनीय अध्ययन कर सकता है। इस पद्धति पर विश्वास कर सकता है कि जो निष्कर्ष निकलेंगे वो एकदम सही होंगे। ये पद्धति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सत्यापनशीलता का गुण है। Empirical research method is important because there lies in it validity. It is a valid technique of research. वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता घटना की वास्तविकता को जानना चाहता है, उससे परिचित होना चाहता है, वास्तविकता से परिचित होकर के घटना के कारणों को खोजता है, परिणामों को खोजता है और कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। तो ये एक ऐसी पद्धति है जो अनुसंधानकर्ता को वास्तविकता से जोड़ती है और उसे सक्षम बनाती है कि वो वास्तविकता का अध्ययन कर सके। तो इट एनेबल्स द रिसर्चर टू बी फैमिलियर विद द रियलिटी ऑफ द इवेंट दैट ही स्टडी एंड इन दिस वे इट एनेबल्स हिम टू मेक a realistic study of the problem. इसके बाद यह पद्धति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गुणात्मकता का अध्ययन संभव है। It makes the qualitative study possible. गुणात्मकता के अध्ययन के लिए और भी बहुत सारी पद्धतियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पद्धतियां बेकार हैं या उनका कोई महत्व नहीं है। गुणात्मकता के अध्ययन के लिए वे पद्धतियां भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आणविक अनुसंधान पद्धति गुणात्मकता के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है अनुसंधान की, तो ये कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और इसके बाद जो अगली चीज है वो ये कि ये जो पद्धति है एम्पिरिकल मेथड, ये एक्शन ओरिएंटेड है, क्रियात्मकता से जुड़ी हुई है, क्योंकि द रिसर्चर हैज टू बी वेरी एक्टिव थ्रू आउट द रिसर्च if he adopts the empirical research method. So, on the basis of the following things that through this method, realistic and reliable study is possible. This method is valid. Through this method, the study of reality is possible. Through this method, the qualitative study is possible, and that this method is action oriented. We can say that empirical research method is a very relevant, significant, important type of research. This is the very reason why not only in India but all over the world
attempts are being made to understand, to study the social phenomena through the empirical research method। तो इस प्रकार से अनुभविक अनुसंधान पद्धति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है तथा यह अनुसंधानकर्ता को उसके उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। जिस उद्देश्य को लेकर वो अनुसंधान करता है कि उसे वास्तविकता का ज्ञान हो, घटना की वास्तविकता का विश्वसनीय अध्ययन हो, गुणात्मकता का भी अध्ययन हो, तो इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में ये पद्धति अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।